हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जेबीसी फ्लुएंट वेंचर क्लासेस में। तो आज हम जो है अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। हमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स खत्म कर दिया था। अब हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, इतना बड़ा नहीं है हमारे 12th के सिलेबस में। तो हम इसको जल्दी से खत्म कर देंगे। इसके असाइनमेंट्स वगैरह भी जो हैं, जो पहले नहीं हुई मिली थी, अभी संडे की रह गई एंड वेडनेसडे की रह गई, वो आपको मिल जाएगी। एक रिलेशन फंक्शंस की मिल जाएगी और एक मैट्रिसेस की मिल जाएगी पुरानी। वो वाली आपने तो करी है। अगर अगर नहीं करी तो जेवीसी के ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप असाइनमेंट लिख सकते हैं और उसके डाउट्स वगैरह जो है उसी ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो उसका डिस्कशन ग्रुप है। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं ये टॉपिक रिलेशन फंक्शंस। फिर बिना टाइम वेस्ट करे, अब से क्लासेस जो है रेगुलर होंगी। बीच में रेगुलर नहीं हो पा रही थी, से रेगुलर होंगी क्लासेस। ठीक है, रेगुलर इन द सेंस कि या तो ऑल्टरनेट डेज या फिर रोज होगी। ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा। अब हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, रिलेशन एंड फंक्शंस। अब रिलेशन होता क्या है? एक से 20 सेट में रिलेशन यानी कि संबंध क्या है? एक सेट से 20 सेट में, यानी कि अगर आपको जैसे दे दिया जाए कि ए में ए को हमने एक्स बोल दिया, बी को वाई बोल दिया, और ये रिलेशन दे दिया जाए, ऐसे करके कुछ रिलेशन दे दिया जाए जहाँ पे एक्स और वाई बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को। ये आपका कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये आपकी ये फॉर्म है। अब ये होता है आपका एक रिलेशन। जो ये जैसे ये मैंने इक्वेशन बना दी है, तो ये आपका एक रिलेशन है दोनों सेट्स के बीच में। ठीक है, जैसे सपोज तुम्हारा घर है और तुम हो, तो उसमें क्या रिलेशन है कि तुम घर में रहते हो। ठीक है, लॉजिकल से एग्जाम्पल, लेकिन ठीक है। तो इसमें जो है एक जैसे दो वेरिएबल्स को कनेक्ट कर रखा है, एक्स और वाई को कनेक्ट किया है। एक्स यहाँ पे ए सेट है, वाई यहाँ पे बी सेट है, तो यहाँ पे दोनों सेट्स को जो है हमने कनेक्ट किया है, तो उसको हम बोलते हैं एक रिलेशन। फंक्शन उसी का एक दोस्त है। ठीक है, हर रिलेशन फंक्शन नहीं है। मतलब हर रिलेशन फंक्शन होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन होना जरूरी है। रिलेशन होगा वो। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ क्लास 11th की, जो हमने कुछ पढ़ा है। जैसे कि क्लास 11th में आपने कुछ टॉपिक्स, जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं हम इसी बात पे, कि हमें जैसे एक ए सेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4। ठीक है, और आर एक रिलेशन दे रखा है ऑन ए, डिफाइंड एज आर, जिसमें ए बी एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, और ए और बी यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। अब इसको कैसे करोगे? ठीक है, आपको ए सेट दे रखा है, ए से ए का रिलेशन बनाना है। ठीक है, यानी कि हमें क्या बनाना है? ए क्रॉस ए बनाना है। ए का क्रॉस कैसे करते हैं? से ए को ए में डाल के दो ए के सेट्स हो गए, तो इनके ऐसे बनाते हैं, इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। ऐसे बनता है ये, जैसे कि 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 2 हो गया, 1 1 1 हो गया, 1 4 हो गया। उसके बाद 2 1 2 2, ये ऐसे होगा, 90 में आएंगे। ठीक है, 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 और 3 4, फिर 4 1 4 2 4 3 और 4 4। तो ये आपके ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब हमें जो है एक रिलेशन बनाने को बोला गया है। हमें रिलेशन की कंडीशन दी गई है कि ए माइनस बी जो होगा वो इवन होगा। यानी कि ए आपका क्या है? ए आपका एक्स पोजीशन वाला एलिमेंट है, और बी आपका वाई पोजीशन वाले एलिमेंट है। एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो आपको वो वाले एलिमेंट चूज करने हैं जिनका जो है जीरो हो।
जिनका नेगेटिव लें तो 0, अच्छा मॉड आएगा यहाँ पे, ठीक है। सारे एलिमेंट लेने हैं, तो पहला एलिमेंट क्या हुआ, एक तो भाई सेम वाले सारे हो जाएंगे क्योंकि 0 होता है। 0 0 जो होगा वो इवन होगा, तो 1 1 भी आ गया, 2 2 भी आ गया, 3 3 भी आ गया, और 4 4 भी आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 1 1 3 2 4 2 2, और कुछ, अरे कुछ 3 1 3 1, नहीं यही है, ठीक है। तो इसमें हमने 8 एलिमेंट्स हो गए, तो ये आर डिफाइन हो गया हमारा। ए क्रॉस ए और आर में क्या फर्क है कि ए क्रॉस ए कोई कंडीशन फॉलो नहीं करता, वो सीधा, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए की वैल्यू ये है और तुम्हें ए क्रॉस ए बनाना है, 1 2 एक सेट है और उसमें 1 2 का दूसरा सेट है, तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट को फर्स्ट से, फिर फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, तो ये 4 एलिमेंट्स बनेंगे इसमें, 1 1 1 2 2 1 2 2। ये हो गया ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए जो है एक रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, मतलब इसमें एक रिलेशन की कंडीशन लगानी है, ठीक है। अब रिलेशन की कंडीशन कुछ भी हो सकती है, यानी कि अगर इसमें ये हो सकता है कि वो चीजें, जैसे ए आर, इसमें रिलेशन दे दिया कि आर ए बी, जहाँ पे ए इंटू बी इज इक्वल टू इवन। अच्छा, अब क्या करोगे, तो ये ए क्रॉस ए में से 3 एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 1 और 2 2। इन तीनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, तो वो क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इवन नंबर नहीं आएगा, तो ऑड नंबर आएगा, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन। अब अगर हम एक और क्वेश्चन करना चाहें तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। और तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आता है कि आर अगर एक रिलेशन है, आर इज अ रिलेशन ऑन एन डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी, और ए प्लस 2b जो है वो 10 है, ठीक है। हमें कुछ नहीं दे रखा यहाँ पे, कोई सेट नहीं दे रखा, मतलब आर एक रिलेशन एन को बोला है, यानी कि क्या बनेगा, एन क्रॉस एन का बनेगा। सर एन क्रॉस एन का तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन दी हुई है कि ए प्लस 2b का सम जो है ना, एन होना चाहिए। तो वो नंबर दिए आएंगे इसके अंदर जिनका सम जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो रिलेशन सिर्फ उसी नंबर का बनेगा। यहाँ पे ए क्रॉस बी, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू एन, बी बिलोंग्स टू एन। आर एक सेट बनेगा, क्या क्या सेटिस्फाई कर सकता है इसको, अगर मतलब ऐसे सॉल्यूशन निकालना चाहोगे, एक बार 0 पुट कर दो, ठीक है। मतलब ऐसे तुम निकालना चाहोगे तो फिर आंसर आएंगे 2 4 6 2 8 1 और 4 3। इसमें पुट करके देखो, 2 प्लस कितना 8 10 हो गया, 6 प्लस 4 10 हो गया, 8 प्लस 2 10 हो गया, 4 प्लस 6 भी 10 हो गया। तो हिट एंड ट्रायल से तुम निकाल सकते हो ये। अब इसमें हमें अगर डोमेन और रेंज पूछी जाए इसकी, अगर इस चीज की हमें डोमेन या रेंज पूछी जाए, इसकी डोमेन जो है इसके एक्स वाले वो होंगे, जो इसकी एक्स की वैल्यूज पे हैं, इसके डोमेन्स हो गए 2 6 8 4। अगर इसकी रेंज पूछी जाए, इसकी रेंज हो गई वाई की वैल्यूज, यानी कि 4 2 1 एंड 3, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस रिलेशन पे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस किस किस टाइप्स के होते हैं, आपके 12वीं में कौन कौन से टाइप्स हैं इस रिलेशन के। यहाँ हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। और भाई आपके मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के जो नोट्स हैं वो भी जेवीसी वाली क्लास पे, जो टेलीग्राम है ग्रुप है, उस पर अपलोड हो जाएंगे, या आज या कल सुबह तक आपका अपलोड हो जाएगा वो, ठीक है।
नोट्स मतलब यही होंगे जो हम क्लास में कर रहे हैं, इसी चीज का एक पीडीएफ बनेगा और उसी पीडीएफ को वहाँ पे अपलोड किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको सेपरेट नोट्स चाहिए जहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, मैं क्वेश्चंस वगैरह उसमें नहीं डाल सकता क्योंकि वो टाइप होंगे नोट्स। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि डेफिनेशन हो गई है और ये सब चाहिए अगर, तो आप मेरे को बता सकते हैं, फिर मैं उसका एक पीडीएफ बना के उस पर डाल दूंगा। लेकिन उसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे, उसमें सिर्फ थ्योरी होगी। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है क्वेश्चंस को मैं इतना टाइप नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब आता है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो अगर हम ए को एक सेट माने एंड आर बी अ रिलेशन, अगर आर को एक रिलेशन माना, ए को एक सेट माना, आर को एक रिलेशन माना ए पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमसे सर ये आर इज ऑन आर आर इज अ रिलेशन ऑन ए, तो यानी कि हमसे ये ए क्रॉस ए की बात मंगवा रहा है। ठीक है, हमें इसमें ए को ए से मल्टीप्लाई करके अगर कोई सेट दे रखो है तो ए क्रॉस ए में से जो है, इसमें से जो है एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो आर इसमें से है, हर एक सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, जो इक्वल भी हो सकता है और एक सबसेट भी हो सकता है। दोबारा लिख देते हैं, आर इज अ सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस ए। अगर सारी कंडीशन उसने फॉलो कर ली तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, नहीं तो कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, अब इसमें तीन बातें बोली गई है। एक तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है कि अगर ए ए ए को बिलोंग करता है, अगर ए एलिमेंट ए सेट, सॉरी आर सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, और ईच ए बिलोंग्स टू ए, ये चीज नोट करने वाली है, ईच ए। ठीक है, इसका मतलब मैं बताता हूँ, कुछ ऐसा मतलब ये याद करने वाला नहीं है, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं तीनों एक बार ये पढ़ लो, ये सिर्फ डेफिनेशन के लिए है, फिर उसके बाद तुम्हें बताता हूँ कि इसमें है क्या। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या है कि अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो बी ए आर को बिलोंग करना चाहिए। इसमें इफ देन की बात आती है, इफ दिस देन दिस, यानी कि अगर इफ ए बी आए, अगर ए बी हुआ तो बी ए बी होना चाहिए। यानी कि एक आर में अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, और अगर 4 1 है तो 1 4 भी होना चाहिए, ऐसा होना जरूरी है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव, अगर ए बी आर में है, ठीक है, अगर ए बी एलिमेंट आर में है, बी सी एलिमेंट, इफ दिस एंड इफ दिस, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बिलोंग टू आर। मतलब कि अगर 1 2 है, 2 1 है, एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर एक सेट में 1 2 है, 2 1 है, तो क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए। ये एलिमेंट जैसे सेम है तो ये दोनों भी होना चाहिए, ऐसा एलिमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। अब इसमें एक बात आती है इक्विवेलेंस की। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं कि जो, ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं
if relation is reflexive, symmetric, transitive। ठीक है, अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सारे हुआ एक रिलेशन, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अब आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, या आपको ऑप्शन में पूछ लिया कि ये बताओ कि इसमें रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस चेक करने के लिए आपको तीनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। वैसे आप करोगे ही, लेकिन अगर फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इक्विवेलेंस ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, अगर रिफ्लेक्सिव की बात हो गई और आपको लग रहा है कि फिर रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, तो फिर ये सही नहीं हो सकता। तो जैसे हम अगर लास्ट एग्जांपल की बात करें, हमने एक बात की थी, क्वेश्चन किया था हमने, लास्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने क्लास का, कि आर एक रिलेशन है ए बी में, जहाँ पे ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, तो हमने उसके आर के एलिमेंट्स निकाले थे, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 1 3, 3 1, 2 4 और 4 2। ठीक है, जहाँ पे ए की वैल्यू हमें दे, ए सेट दे रखा था हमें 1 2 3 4। तो सर अगर हमें इसमें करने हो कि, अब आपने कहा था बता क्वेश्चन के टाइम पे बताऊंगा, तो बताता हूँ सुनो। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि जैसे अगर ए सेट प्रेजेंट है ना, ए 1 2 3 4 है अगर ए, इसका रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे ए जो है ए को बिलोंग कर रहा हो, ए सेट को बिलोंग कर रहा हो, इसका मतलब है कि रिलेशन में ये सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, 1 1, 2 2, 3 3 और 4 4। ये सारे एलिमेंट्स अगर रिलेशन में हैं तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, अगर ए को हम 1 2 डिफाइन करते हैं, 1 और 2 एलिमेंट्स आ जाए, तो उसमें 1 1 और 2 2 यानी कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स का जो है एक ग्रुप, एक ग्रुप आइडेंटिकल एलिमेंट्स का होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ आया कि अगर ऐसे है 1 2 3, या फिर ए बी सी, तो ए बी बी और सी सी, ये होना चाहिए 1 1 2 2 3 3। अब सर कि अगर ऐसा हो कि अगर एक दो का हो जाए, यानी कि 1 का हो जाए, 2 का हो जाए, 3 का हो जाए, और ए बी सी का हमें ना मिले, ए ना हो, बी ना हो, या 6 ना हो, तो भी सर 3 का तो है ही, फिर उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है ना? यही सोच रहे हो ना? नहीं, इसमें हर एक एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट, ठीक है, फॉर एवरी, यहाँ पे रह गया, फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी ए, यानी कि जितने एलिमेंट्स हैं सेट में, आर का जो सेट है, उन सबका एक आइडेंटिकल एलिमेंट का अगर ग्रुप है तो वो रिफ्लेक्सिव है। और अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होता तो ये बात समझ लेना कि इक्विवेलेंस वाली कंडीशन भी हट गई, तो तुम्हारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, 50% चांस है वो होने का। अगर तुम्हें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं भी आ रहा तो भी तुम, मतलब ऐसे अगर तुक्का लगाना हो तो लगा सकते हो, नेगेटिव तो है नहीं तुम्हारे बोर्ड में। ठीक है, तो इस तरह से तुम मतलब ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। ये वैसे आएगा क्यों नहीं, हम सिखा रहे हैं, आएगा। अब अगला सुनो, अगली बात है सिमेट्रिक की। एक बार ना ध्यान से पढ़ो कि हमने बनाया क्या है और मैंने बताया क्या था। सिमेट्रिक क्या बताया था? फॉर एवरी ए बी, इफ इफ ए बी इज प्रेजेंट देन बी ए शुड बी प्रेजेंट। यानी कि अगर ए बी होगा तो बी ए भी होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसका सोचोगे इसका मतलब है क्या, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इतने मैं सेट बनाता हूँ, इतने तुम सोचो। ठीक है,
ये हमें हमारे पास रिलेशन है एक, आ गया, सोच लिया, नहीं आया समझ, कोई बात बताते हैं। ठीक है, इसका मतलब समझो कि क्या है सिमेट्रिक का मतलब, कि अगर 1 2 है यहाँ पे, यहाँ पे जैसे है 1 3, अगर यहाँ पे 1 3 है, इफ 1 3 इज प्रेजेंट, देन 3 1 भी होना चाहिए, है, लिखा, ये रहा, 1 3 का है, ये रहा, 3 1 ये रहा। वैसे ही अगर 2 4 है तो 4 2 भी होना चाहिए, 2 4 दिख रहा है यहाँ पे, 2 4 ये रहा, 4 2 ये रहा, और ये ऐसे भी अप्लाई करते हैं कि अगर 4 2 है तो 2 4 होना चाहिए, तो ये बात एक ही बनती है, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी है, यानी ट्रांजिटिव की बात भी खत्म हो, सॉरी सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है, ठीक है, सिमेट्रिक की बात भी खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव चेक करना है हमें, अगर, ठीक है, अगर हम इसमें ट्रांजिटिव चेक करना है, तो ट्रांजिटिव का मैंने क्या बताया था, अगर ए भी प्रेजेंट है और बी सी भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो ए सी प्रेजेंट होना चाहिए। अब इसका मतलब समझो कि अगर 1 1 है और इसका जो है ये होना चाहिए कि अगर जैसे 1 3 है इसमें, अगला एलिमेंट इसका सेम होना चाहिए 3 1, और अगर 1 3 है, इसमें 1 3 है, इसमें 3 1 है, इसके ये वाले एलिमेंट सेम है, तो फिर 1 1 का एक ग्रुप होगा, वो भी एग्जिस्ट करेगा, और वो एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, ये रहा, ये रहा वो ग्रुप, ठीक है। तो मतलब कि ट्रांजिटिव भी है। अब एक चेक मत करो, दो चेक करो, मतलब सारे ऐसे होने चाहिए पेयर्स, सेटिस्फाई सबको करना चाहिए कंडीशन, सब में, सिमेट्रिक में भी और ट्रांजिटिव में भी सबको कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो मतलब वो नहीं है, पूरा उसको हटा दो, ट्रांजिटिव की बात खत्म हो गई, इक्विवेलेंस की बात खत्म हो गई, चार ऑप्शन में से दो गए, दो में से तुक्का मारना है तो मार दो, छोड़ना है तो छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अगर 2 4 है, अगर 4 2 है और 2 4 है, यानी कि 4 2 है और 2 4 भी है, तो 4 4 भी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पहला एलिमेंट और चौथा एलिमेंट 4 4 है, मतलब कि ये बात कंफर्म हो गई कि ट्रांजिटिव तो है। हमें तीनों बातें पता चल गई कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर हमें एक बात कह दी जाए कि गिवन ए इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, अगर ए आपका सेट है फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, और आर एक रिलेशन है, आर इज रिलेशन ऑन ए सच दैट, एस टी होता है सच दैट, ठीक है। आर की एक कंडीशन दे दी हमें कि ए भी हमें ग्रुप बनाना है जिसमें ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। तो हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है ये, ठीक है। तो हमें पहले इसका ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब आर जो है, हमें पहले बनाना पड़ेगा ए क्रॉस ए, तो ए को पहले डिफाइन करो। फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसमें ए क्रॉस ए बनाओ, ठीक है। अगर आप बनाना चाहोगे, जाओगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, 2 1 2 2 2 4 2 5 2 6 2 7, ऐसे इसमें बनेंगे, 49 एलिमेंट्स बनेंगे इसमें, ठीक है।
आप इसमें निकाल सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, क्योंकि इसमें 7 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे में भी 7 है, तो 7 इंटू 7 49 एलिमेंट्स बनते हैं इसमें। अगर एक में 7 हो दूसरे में 6 हो तो 7 इंटू 6 42 एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है, इसको जैसे इसमें मल्टीप्लाई करते हुए दिखा रहे हैं वैसे इसके एलिमेंट्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी सेम है। ठीक है, तो इसमें अगर हम आर को डिफाइन करना चाहेंगे, आपको पता चलेगा कि इसमें 1 1 है एक, तो क्योंकि 7 का मल्टीपल तो हुआ, उसके बाद 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा। सारे 7 के मल्टीपल्स हैं। क्यों? क्योंकि जीरो जो है सबका मल्टीपल होता है। जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा वही नंबर आएगा। अब एक बात होती है कि 1 5 7 की बात नहीं थी, प्रोपोर्शन में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे 4 था, हमने गलत पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पे 4 था, तो 1 5 हो गया, 2 6 हो गया, और अपना 5 1 हो गया, 2 6 6 2 हो गया, और वो ये है 7 तक, 7 और 7 3 हो गया, नहीं 7 3 और 3 7, बस अपने इतने एलिमेंट्स है, बात हो गई खत्म। ठीक है, इसको कॉपी करके अगले पेज पे ले जाते हैं। मेहनत भी किया यार, तुम्हें कॉपी भी ना करना। मैं थोड़ी बुलाया था। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें इसकी रिफ्लेक्सिबिलिटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी बतानी है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? रिफ्लेक्सिव यानी कि हर एक एलिमेंट का जो है उसका आइडेंटिकल के साथ उसका पेयर होना चाहिए उस ग्रुप में। ठीक है, तो हमने बनाया था, स्टार्टिंग में बनाया है कि 0 0 के सारे होंगे, तो मतलब कि 1 1 भी है इसमें, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है, और 7 7 भी है। तो हर एक एलिमेंट का उसके जो है सेम एलिमेंट के साथ एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हर एक एलिमेंट का अपने उसके साथ ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप बन गया। तो ये हो गई रिफ्लेक्सिव की बात, तो खत्म हो गई यहाँ पे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो है अभी ये। अब आती है सिमेट्रिक की बात, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक जो है, अब ऐसे चेक करो, तो नीचे से जाना शुरू कर दो। अब एक एलिमेंट पकड़ लो, 1 5 है इसमें, इसमें 1 5 है, 5 1 भी होना चाहिए। चेक करो कि 5 1 है, ये रहा 5 1, 1 5 भी है। दूसरा चेक करो, 2 6 है, तो यार 6 2 भी होना चाहिए, 6 2 उसके नीचे लिखा हुआ है। 7 3 है तो 3 7 भी होना चाहिए। तो मतलब सिमेट्रिक की बात भी खत्म हो गई, सिमेट्रिक की बात भी खत्म हो गई, सिमेट्रिक भी है। अब आती है ट्रांजिटिविटी की बात, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव, अब चेक करो कि 1 5 है, 2 6 है 6 2 भी होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक तो हमने प्रूव कर दिया। 2 6 है, 6 2 है, तो 2 2 भी होना चाहिए। 2 2 जाके ढूंढो, 2 2 है, 2 2 है। एक हमने देख लिया कि 3 3 है। ठीक है, और 3 7 भी है, तो 3 7 भी होना चाहिए। हाँ, ये हो जाता है कभी बार। ठीक है, 3 7 तो हमने लिया ही था, 3 7 तो है ही। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है एक। तो आपको नहीं प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आने का तो सवाल ही नहीं बनता। ठीक है, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है सारा। ठीक है, क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे एक दो और घुमाने वाले।
ठीक है, कुछ ऐसे आ सकता है कि अगर ए एक सेट दे रखा है, ए बी अ सेट एंड सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी हो सकता है, रिलेशन आर डिफाइन किया है ऑन ए इज डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी, जहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमें बताने हैं एग्जामिन आर एस टी। ठीक है, अब इसमें जो है हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। आपको वो देने की जरूरत तो है नहीं, क्या देने की, आपको एक्सप्लेनेशन देने की तो जरूरत है नहीं, कुछ मांग नहीं रहे आपसे एक्सप्लेनेशन, आपको सिर्फ लॉजिक पता होना चाहिए, क्या लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है, पहली बात आती है रिफ्लेक्सिव की। जैसे हमने बोल दिया कि ए लेस देन बी स्क्वायर होना चाहिए, तो ये सोचो कि बी लेस देन ए स्क्वायर होगा, ये सेटिस्फाई करेगा? अगर हम इसके वेरिएबल्स को चेंज कर दें, उल्टा कर दें, तो ये सेटिस्फाई करेगा? सर अगर 1 और 3 लें, 1 और 3, 9 तो बड़ा ही है, और अगर 3 लें और 1 का स्क्वायर लें, हाँ है बड़ा, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये रिफ्लेक्सिव बात खत्म हो गई, रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 लें या हाफ लें या 1 लें। ठीक है, इसका ये सिंपल और इसका स्क्वायर, तो क्या हो गया कि 1 हाफ से बड़ा है, लेकिन हाफ और छोटा हो जाएगा, तो 1/4 1 से बड़ा नहीं है। रियल नंबर्स बोला है, रैशनल नंबर्स भी नहीं होते ऑलमोस्ट, रियल नंबर के अंडर ही आते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। फर्स्ट बात हो गई। दूसरा बात आती है सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब है कि ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। अ, ऊपर वाली बात सिमेट्रिक थी, ऊपर वाली बात सिमेट्रिक थी, वो पूरी सिमेट्रिक से कर देना पूरी बात, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अब ये रिफ्लेक्सिव की बात है, अब जो करेंगे कि सर ए ए कभी ए स्क्वायर से, ए कभी ए स्क्वायर से बड़ा हो सकता है। जैसे कि 1 और 3 इस केस में ले लिया हमने, 1 लेस, हमेशा 1 जो है, 9 जो है वो हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। हम उल्टा लेते हैं, अरे हमने ये हम कंसीडर नहीं करते, सॉरी सॉरी, 1 1 है, 1 जो है इक्वल होगा, ठीक है, 2 2 है, 2 और 4 कभी जो है नंबर उसके स्क्वायर से बड़ा हो ही नहीं सकता, ये आपको लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ये नंबर ले लें, एक हाफ और एक 1, सॉरी, हम अगर हमने ले लिया एक नंबर हाफ और हाफ, ठीक है, तो हाफ जो है अपने इससे छोटा हो जाता है, बात सेटिस्फाई नहीं करता, तो 1/2 जो है बड़ा होगा 1/4 से, तो ये बात पलट गई, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। बात रह जाती है ट्रांजिटिव की। भाई ट्रांजिटिव की अगर ये सोचना है ना तुम्हें लॉजिक, तो ये तुम्हें खुद ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आते हैं, बस इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो हमने इसमें A2 मान लिया, B-3 मान लिया, C1 मान लिया। अगर ए बी की बात करें, ठीक है, तो 2 इससे है, 9 से बड़ा है। ठीक है, बी और सी की बात करें, तो 9 जो है, सॉरी -3 जो है वो 1 से बड़ा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर ई ए और सी की बात करें, यानी कि 2 जो है 1 से बड़ा या इक्वल है, ये बात तो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती है।
क्योंकि ये बात ट्रू है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब है ट्रांजिटिव है नहीं, ट्रांजिटिव नहीं है ये। तो ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे खत्म। अब इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है लाइंस के ऊपर। ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन आ सकता है लाइंस के ऊपर कि ए बी अ सेट ऑफ ऑल लाइंस, लाइंस इन अ प्लेन। ठीक है, आर जो है ए पे डिफाइंड है, कैसे, आर इज इक्वल टू L1 L2, जहाँ पे L1 जो है पैरेलल हो L2 के। एग्जामिन करना है, आर है, एस है, टी है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? आर अगर बिलोंग करता है ए क्रॉस ए का सबसेट है अगर वो, ठीक है, पहले अगर हमने रिफ्लेक्सिव चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, एल और एल को सेम कर दो। एल जो है एल पैरेलल होगी अपने खुद से। अगर एल ये है, दूसरी एल ये है, तो ये खुद खुद से तो पैरेलल ही होती है ना एल। एक लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगी तो उसको भी तो पैरेलल ही बोलते हैं। ठीक है, एल एल बिलोंग करेगा आर को, यानी कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। बात आती है अगर सिमेट्रिक की, अगर L1 L2 एक सेट है तो L2 L1 भी एक सेट होगा। क्यों? क्योंकि अगर L1 पैरेलल है L2 के, अगर L1 पैरेलल है L2 के तो L2 भी तो पैरेलल होगा L1 के, ऑब्वियसली। तो ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तीसरी चीज आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात हो गई। अगर ट्रांजिटिव की बात है और हमसे ये पूछा है कि L1 L2 L3 तीन लाइंस है। पहली बात है कि L1 जो है L2 के पैरेलल है, दूसरी बात है L2 L3 के पैरेलल है। तो क्या L1 और L3 पैरेलल होंगे? हाँ, होंगे। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है ये। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पास। एक और लाइंस के ऊपर क्वेश्चन ले लें अगर हम, तो एक और क्वेश्चन है कि अगर आपको ए सेट दिया जाए, ऑल लाइंस इन अ प्लेन, सेम ही क्वेश्चन है, और एक रिलेशन दे दिया जाए L1 L2 का, जहाँ पे बोल दिया जाए कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, RSG बताओ। तो रिफ्लेक्सिव की बात हो गई अगर, तो ये बताओ कि एल जो है परपेंडिकुलर हो सकता है एल से? नहीं, एल जो है पैरेलल हो सकता है, परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक हो सकता है, हाँ, कि अगर L1 L2, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के तो L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 के। L1 L2, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सिमेट्रिक तो हो गया भाई। अब आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात यह है कि अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो L1 परपेंडिकुलर होगा L3 के। होगा ये? सोच के देखो, अगर ये L1 है, इसकी एक परपेंडिकुलर लाइन है L2, ठीक है, और L2 जो है परपेंडिकुलर है L3 के, यानी कि L3 ऐसी लाइन है। तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर होंगे? L1 और L3 पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये बात खत्म हो जाएगी, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस भी नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंस भी नहीं है। अब इसके साथ हमने जो है अपना यहाँ पे ये वाला चैप्टर खत्म कर दिया है। इसके साथ हमने हमने अपना रिलेशंस वाला चैप्टर खत्म कर दिया है। अब हम अगली क्लास में फंक्शन, उसकी असाइनमेंट आपको, मैंने आपको जैसे कहा कि एक असाइनमेंट इसकी और एक असाइनमेंट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की आपको दे दी जाएगी। उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जेबीसी का ग्रुप ज्वाइन करिए, उसमें नोट्स आएंगे,
नोट्स पढ़िए और खुश रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।